हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लाइट चैप्टर को कवर करने वाले हैं। आप यहाँ पर देखिए, क्लास 10 एनसीईआरटी का 10 चैप्टर है। लाइट चैप्टर को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो तो गाइज पार्ट पार्ट में मैं डालूंगा, क्योंकि काफी लंबा चैप्टर है ना। और मैं यहाँ पे आपको नोट से पढ़ाऊंगा। आप लोग देख सकते हैं, मैं यहाँ पे नोट बनाया हूँ आपके लिए, सब किया हूँ आपके लिए। मैं यहाँ पे नोट से पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। तो चलिए पहले पढ़ते हैं। लाइट लाइट हैज अ डल नेचर। लाइट के पास डल नेचर होता है। अब डल नेचर क्या होता है यार, देखिए, डल मतलब डबल, तो लाइट के पास डबल नेचर होता है। देखिए, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट अस। ये लाइट जो है फॉर्म का एनर्जी है, मतलब एनर्जी का फॉर्म है लाइट, और ये हमें ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करती है। तो हम इसे कह सकते हैं, इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट कैन ट्रेवल थ्रू मीडियम एज वेल एज वैक्यूम। तो गाइस, ये जो लाइट है वो मीडियम में जा सकती है और वैक्यूम में भी। मान लीजिए ये हमारा कोई मीडियम हो गया, सपोज दैट दिस इज ए ग्लास। ये ग्लास हो गया। अब एक ग्लास में लाइट इंटर कर जाएगी, लेकिन वो हवा में, यहाँ पे एयर है तो एयर में भी तो इंटर करेगी, तो इसी वैक्यूम को हम एयर बोलेंगे। ठीक है, तो ये सब तो आप लोग पढ़े हुए हैं, लेकिन मैं आप लोग रिवाइज करा रहा हूँ। तो देखिए, ल्यूमिनस सब्जेक्ट किसे कहते हैं। दो सब्जेक्ट विच इमिट ऑन लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस सब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट अपना लाइट इमिट करे, मतलब खुद के पास लाइट हो, उसको हम बोलते हैं ल्यूमिनस सब्जेक्ट। जैसे सन हो गया, कैंडल हो गया, ये सब क्या ल्यूमिनस सब्जेक्ट है, क्योंकि इन दोनों के पास खुद का लाइट होता है ना। बहुत सारे ऑब्जेक्ट जैसे बल्ब हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब एक्सेट्रा, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, इससे ये क्या होता है भाई, नॉन, बस इसका उल्टा कर देते हैं नॉन ल्यूमिनस। देखो, दो ऑब्जेक्ट विच डू नॉट इमिट देयर ओन लाइट आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, लाइक पेन और टेबल एक्सेट्रा। जो ऑब्जेक्ट अपना लाइट, जो ऑब्जेक्ट खुद का लाइट, जिसके पास खुद का लाइट ना हो, उसे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट करते हैं। जैसे पेन हो गया, टेबल हो गया। मान लीजिए हमारे पास ये पेंसिल है, अब इसके पास खुद का लाइट है। अब बताइए, कमेंट में बताइए, नहीं ना है। नहीं यार, ये यार तो सन के लाइट यहाँ पे आ रहा है, फोकस कर रहा है, तब तो ये दिख रहा है पेंसिल हमको, इसलिए इसका खुद का लाइट नहीं है, तो ये नॉन ल्यूमिनस हो गया। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक के बात करते हैं। वो तो हम लोगों ने रिवाइज किया, क्लास 7, 8, 9 में हम पढ़े हैं वो सब। और यहाँ पे मेन टॉपिक आते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो वह क्या होता है आखिर रिफ्लेक्शन। तो देखिए, द बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट फॉल्स ऑन द स्मूथ सरफेस। द बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट, जब लाइट एक स्मूथ सरफेस पे फॉल्स करती है और रिफ्लेक्ट होकर उसी डायरेक्शन में चल जाती है, उसी को कहते हैं हम द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसका मतलब देखिए, आप यहाँ पे डायग्राम देख लीजिए। स्मूथ सरफेस एक हमारा, और ये इंसिडेंट रे, यानी कि ये हमारा, मान लीजिए यहाँ पे टर्च है, टर्च को हमने यहाँ पे स्मूथ सरफेस से बारा, और वारने के बाद क्या, ये रिफ्लेक्ट हो गया। तो ये जो टर्च हम लोगों ने टर्च बारा, उसके बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ उसके बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। आप देखिए, कभी शीशे, आपके घर में शीशा होगा, उस पर आप रात को या फिर दिन में अंधेरे रूम में टर्च बार के देखिएगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और ये गाइस नॉर्मल है, आप इसे डॉट डॉट से बनाइएगा, मैं गलती से बना दिया हूँ। तो अब इसका करेक्टरिस्टिक बेस्ट रिफ्लेक्टर, ये क्या होता है, करेक्टरिस्टिक ऑफ बेस्ट रिफ्लेक्टर, मतलब क्या होना चाहिए एक अच्छे रिफ्लेक्टर होने के लिए। तो देखिए, इट शुड हैव साइन सरफेस। ये सरफेस है, इसको साइन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए। इट शुड हैव पॉलिश सरफेस, और ये पॉलिश भी होना चाहिए। और इट शुड हैव स्मूथ सरफेस, ये तो आप जानेंगे, स्मूथ होगा तभी तो होगा। तो स्मूथ, पॉलिश, साइनिंग, ये तीनों होना चाहिए। ठीक है, तभी ये अच्छा रिफ्लेक्टर कहेगा। तो गाइस, अब ये सिंपल सा है। अब हम जानेंगे लॉस के बारे में। लॉस का रिफ्लेक्शन कितना होता है, मतलब रिफ्लेक्शन का लॉस कितना होता है। तो मेनली इसका 2 लॉज होता है। ठीक है, फर्स्ट लॉज, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टर्स आर रिफ्लेक्टेड रे। हम एंगल आई इक्वल टू आर लिख सकते हैं। ठीक है, सेकंड लॉ, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल आइज ऑन द सेम प्लेन। नहीं समझे, आप समझाऊंगे यार, मैं किस लिए हूँ यहाँ पे। देखिए फिगर, देखिए यहाँ पे पहला हमारा क्या था, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टर। देखिए, तो ये हमारा इंसिडेंट रे हुआ, मैं आईआर से नोट किया इंसिडेंट रे, और ये फॉल्स किया, चला गया रिफ्लेक्टेड रे। तो ये देखो, ये यहाँ पे पेंसिल लेता हूँ गाइस, देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल नहीं होगा। नॉर्मल और इसके बीच का जो एंगल होगा वो इक्वल होगा। तो नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच एंगल होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंट, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो आप समझ गए। अब फर्स्ट लॉ यही है हमारा, बस सिंपल सा फर्स्ट लॉ। मान लीजिए हमारा यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट 30 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री का होगा। ठीक है, चलिए, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड, अब ये तो बताता हूँ आपको। देखिए, जो इंसिडेंट हो गया, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल हो गया, ये एक ही पॉइंट पे ना है, ये एक ही पॉइंट पे ना है, इस सरफेस पे एक ही पॉइंट पे है। तो एक ही एट अ पॉइंट ऑफ ऑल आइज ऑन द सेम प्लेन पे, तो है एक ही प्लेन पे ना है, तीनों का तीनों एक ही प्लेन पे ना है। 3 सेकेंड हो गया बस।
कुछ नहीं। अब टाइप ऑफ मिरर पढ़ते हैं। मिरर कितने प्रकार के होते हैं गाइस? तो मेनली मिरर तो 2 प्रकार के होते हैं, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। आइए टाइप ऑफ इमेज पढ़ लेते हैं। तो इमेज होता है, रियल इमेज होता है एंड वर्चुअल इमेज होता है, 2 प्रकार का होता है। तो रियल इमेज किससे कहते हैं? देखिए, दोज इमेज विच फॉर्म ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। जो इमेज स्क्रीन पे फॉर्म होगा उसको हम बोलेंगे रियल इमेज। अब ये क्या बोल दिया भाई मैं? तो भाई सुनो, आप लोगों ने फिल्म देखते हैं, हीरोइन देखते हैं, विलन देखते हैं, यार वो क्या होता है? रियल इमेज होता है ना। वो असलियत में आपके सामने थोड़ी ना आता है, वो तो पर्दा पे आता है ना। तो उसी तरह वो रियल इमेज है, ठीक है। जो हम लोगों का इमेज होता है वो रियल नहीं होता है, वर्चुअल होता है। आप लोगों को बताऊंगा आगे, देखिए कैसे। इट इज फॉर्म व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम ऑन द एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। ये कब बनता है रियल इमेज? रियल इमेज जब होता है जब लाइट होता है ऑब्जेक्ट के, मतलब प्रतीत होता है मिलते हुए ऑब्जेक्ट के बीच में, तभी बनता है रियल इमेज, ठीक है। इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड, ये हमेशा उल्टा होता है इमेज। आइए दूसरा देखते हैं। यहाँ पे फिगर मैंने बना दिया है, देख सकते हैं आप लोग। इमेज फॉर्मेशन, यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रहा है, ये रियल इमेज फॉर्म हो रहा है, ठीक है। प्लेन मिरर है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इमेज यहाँ पे आया, रिफ्लेक्ट किया, यहाँ पे इमेज, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इधर से गया राइट पे आ रहा है, यहाँ पे इमेज यहाँ पे टकराया ना, तो यहीं पे बना इमेज। तो गाइस अब हम जानेंगे वर्चुअल इमेज के बारे में। तो हमने पढ़ा था पीछे की इमेज 2 टाइप का होता है, रियल एंड वर्चुअल। रियल एंड वर्चुअल याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, पढ़ते जाइए और याद रखते जाइए, रियल एंड वर्चुअल। तो चलिए देखते हैं वर्चुअल इमेज क्या होता है। द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन और वर्चुअल। ओ ये क्या बोल दिया? अच्छा सही तो बोला भाई, सही तो बोला हूँ। दोज इमेज विच कांट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। जो इमेज पर्दे पे ना दिखे उसे वर्चुअल इमेज कहते हैं। यार अब तुम्हारा इमेज दिखेगा पर्दे पे, अब तुम पर्दे के सामने खड़े हो जाओगे तो क्या तुम्हारा इमेज दिखेगा? नहीं दिखेगा, बिल्कुल नहीं दिखेगा। उसी प्रकार ये अगर आप शीशे के सामने खड़े होते हैं तब आपका इमेज दिखेगा। तो जो इमेज प्लेन मिरर में दिखे उसे कहते हैं वर्चुअल इमेज। ये ट्रिक है आप लोगों को समझाने के लिए, तो समझिए। तो इट इज फॉर्म वेन रे कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट ओनली अपेयर टू बी मीट एट अ पॉइंट। देखिए ये आता है, मान लीजिए ये है, ये रे आया और रे आने के बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया, ये पीछे की तरफ अपेयर करना है, मतलब मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है कि ऑब्जेक्ट यहाँ बन रहा है। तो बिहाइंड द बन रहा है ना सरफेस। तो यहाँ पे देखिए इट इज ऑलवेज इरेक्ट। ये जो होता है इमेज हमेशा सीधा होता है, वर्चुअल इमेज। यार अब देखो, अब तुम शीशे के सामने जाओगे तो उल्टा थोड़ी दिखेगा तुम्हारा इमेज, सीधा दिखेगा ना। तो वहीं सीधा दिखेगा, ऑलवेज इरेक्ट होता है। अब देखिए इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। अब इमेज बाय प्लेन मिरर देखते हैं तो नेचर देख लीजिए। यहाँ पहले इमेज देख लीजिए आप, ये सरफेस हो गया, ये हमारा, ये सबको समझाने के लिए एंगल इक्वल टू एंगल किए हैं। ये 90 डिग्री का होता है, एंगल 0 होता है ए पे, ठीक है। अब देखिए सेम डिस्टेंस एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब सेम साइज ऑब्जेक्ट, वी कैन से दैट सेम साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। प्लेन मिरर पे जो आपका जो इमेज बनेगा शीशा में, मतलब प्लेन मिरर के छोड़िए, मैं आप लोगों को समझाने के लिए शीशा बोलूंगा, आप प्लेन मिरर समझिएगा, ठीक है। तो आपका जो इमेज बनेगा शीशा में वो सेम साइज, आपके जितना हाइट होगा उतना इमेज का भी हाइट होगा भाई, सेम तो वही बात है। आपका जैसा नाक होगा उसका भी वैसा ही नाक होगा। ये वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी कि एकदम आपका जो इमेज होगा सीधा बनेगा। लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड मतलब उल्टा बनेगा। मतलब देखिए मान लीजिए हमारा राइट हैंड है, आप उसको यहाँ पे शीशा पे उठाए राइट हैंड शीशा में, तो आपका अपेयर करेगा कि लेफ्ट हैंड बन रहा है। मतलब आप शीशा के सामने जाइएगा, जाने के बाद लेफ्ट हैंड अपना उठाइएगा ना तो देखिएगा लगता है कि आप राइट हैंड उठाए हैं। देखिए इसका डिफिनेशन कैसे लिखेंगे लेटरली इन्वर्सन का। द फेनोमेना इन विच द राइट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट टू अपेयर टू बी लेफ्ट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द लेफ्ट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट अपेयर टू बिकम राइट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। द चेंजिंग साइड्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट्स मिरर्ड इमेज आर कॉल्ड लेटरल इन्वर्सन। मतलब देखिए वो फेनोमेना जिसके अंदर अगर हम राइट साइड ऑब्जेक्ट को राइट साइड ऑब्जेक्ट लगता है कि लेफ्ट साइड हो गया है और लेफ्ट साइड का ऑब्जेक्ट जो लगता है राइट साइड हो गया, इसी चेंजिंग ऑफ साइड्स ऑफ इमेज को बोलते हैं लेटरल इन्वर्सन, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। आगे है हमारा भाई स्फेरिकल मिरर। तो इसको समझने के लिए ठीक से आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको आप ठीक से समझिएगा, आपको मैं दिखाता हूँ। तो वी हैव टू स्फेरिकल मिरर विच इज कॉनकेव एंड कन्वेक्स। हमारे पास 2 मिरर है, जो कि ये कॉनकेव मिरर है, यहाँ पे कन्वेक्स मिरर। आपको नीचे वहां पे लिखा हुआ मिलेगा, आप देख लीजिएगा। तो ये देखिए यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा पोल है, ये फोकस, ये सेंटर, ठीक है। जो फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे फोकल लेंथ कहते हैं। जो सेंटर और पोल के बीच का डिस्टेंस होता है उसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और जब इस पोल से इस पोल का जो डिस्टेंस होता है उसको अपर्चर कहते हैं। हो गया,
बस इतना ही जानना है आपको। इसमें बता ही दिया, पोल है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, बता दिया। बस इतना ही जानना है आपको। और सेम है उसमें भी, यही वही रूल है, इसमें भी सेम है। यहाँ पे मैंने नीचे लिख चुका है, देखिए आप देख सकते हैं। एक फॉर्मूला होता है इसमें, F = R/2। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अब अगले वीडियो में।